नमस्कार। आज गीता की स्थली कुरुक्षेत्र में मैं आज आपके मुखातिब हुआ हूँ। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हरियाणा का ये कुरुक्षेत्र एक ऐसी स्थान है जहाँ से भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि के मध्य में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर और जीवन में आगे बढ़ने का और मोह भंग करने का एक उपदेश दिया था। उसी स्थान पर युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था रेड क्रॉस का यह अंतर्राज्यीय एक कैंप, एक शिविर यहाँ आयोजित किया गया है। हरियाणा के सम्माननीय महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार जी घोष के मार्गदर्शन में हम सब लोग इस तरह से काम करने का प्रयास करते हैं ताकि मानव सेवा की मिसाल कहे जाने वाले और अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा की मिसाल बनने का जो काम रेड क्रॉस ने किया है, उस दिशा में नौजवान अधिक से अधिक प्रेरणा लेकर ये सब काम करें और अपने अपने राज्यों में जाकर उसका अनुसरण करके और नई ऊर्जा के साथ काम करें। इस उद्देश्य से हमने ये अंतर्राज्यीय शिविर लगाया है। इस कैंप के निदेशक हमारे श्री रोहित शर्मा जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार कैंप की सारी ब्रीफिंग वो आपको दें ताकि फिर आगे अन्य विषयों पर कुछ आपसे मैं भी बातचीत कर सकूं। महेश जोशी जी के मार्गदर्शन में हमने ये अंतर्राज्यीय शिविर का आयोजन किया और ये 22 अगस्त से शुरू हुआ था और आज ये 28 अगस्त तक ये शिविर यहाँ चलेगा कुरुक्षेत्र में। इसमें 16 राज्यों से हमारे प्रतिभागी आए हुए हैं। इसमें लगभग 218 की संख्या हमारे प्रतिभागियों की रही है। लगभग आधा भारत और इसके राज्य, ख़ास तौर पर साउथ के एरिया के लगभग सभी राज्य इस शिविर में आए हुए हैं और लड़कों का ये कैंप है। इसमें हमने तमाम तरह के प्रशिक्षण बच्चों को देंगे। जो यहाँ बेसिकली ये जो प्रतिभागी हैं ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा रेड क्रॉस जो है उसकी जो यूथ रेड क्रॉस विंग है ये अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सबसे ज़्यादा वॉलंटियर्स और जो स्वयंसेवक जिसे हम बोलते हैं यूथ रेड क्रॉस के, सबसे ज़्यादा YRC के जो है वो हरियाणा में ही हैं। और ये जो नेशनल हेडक्वार्टर ने वो हमारी तरफ देखता है दिल्ली कि अब हरियाणा रेड क्रॉस क्या नया कार्य करेगा युवाओं को नई दिशा देने के लिए। तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें आप देखिए कि हम प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित इनको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और जो आपदा प्रबंधन के इनको गुण हम सिखाएंगे, इनको इसकी शिक्षा देंगे। साथ में हमारे जो HIV, एड्स, TB और ये सब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इसके ऊपर भी हम इन बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। साथ ही जो हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं और जो समाज में व्याप्त जो हमारे बुराइयां हैं उनके बारे में भी इनको जागरूक तो ये है ही कि उसको कैसे उसको ख़त्म करना समाज से, उसके बारे में भी इनको यहाँ बताया जाएगा। साथ साथ इसके अलावा कुछ हमारी कल्चरल गतिविधियाँ, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम इवनिंग में कराते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हम यहाँ कराएंगे उनका जो विषय वस्तु जो है वो सामाजिक ही है। जैसे स्किट्स होंगी तो वो दहेज प्रथा पे स्किट्स होंगी, ड्रग डिडक्शन के ऊपर स्किट्स होंगी। साथ ही हमारे ग्रुप सॉन्ग है, ग्रुप सॉन्ग जो है नेशनल इंटीग्रेशन से भरे हुए होंगे, राष्ट्रीय एकीकरण को लेकर राष्ट्रीयता से भरे और हमारी संस्कृति से भरे हुए वो ग्रुप सॉन्ग होंगे। और इसके अलावा हमारे कुछ स्पोर्ट्स और डिबेट कॉम्पिटिशन्स इसमें हमने रखे हैं।
वो डिबेट कॉम्पिटिशन्स के हमारे जो विषय वस्तु है वो भी कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन, हमारे जो नेसेसिटी ऑफ पीस, नेसेसिटी ऑफ वार एंड पीस, इस तरह के हम टॉपिक लेकर जो है वो बच्चों में उनके उनके विचार हम इसमें साझा करेंगे कि जो हमारी युवा ऊर्जा है, हमारी युवा एनर्जी जो है वो उसका डाइवर्जन किस तरफ है, कहाँ किस तरफ वो देख रही है। तो इस तरीके से हमारे 6 दिन का हमने जो शिविर है इसका हमने कैटेगरी वाइज हमने इसमें इसको डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे विभिन्न जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, वो अलग अलग जगह से हमने बुलाए हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, जैसे आजकल संतुलित भोजन के ऊपर बड़ा विषय चल रहा है कि बच्चे अच्छा भोजन नहीं खा रहे, बाहर का एडिटेड फूड खा रहे हैं, तो कैसे उससे बचें। मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस अपनी आँखों को, अपने माइंड को, अपने अपने आप को कैसे उससे बचाना है। उसका प्रयोग तो करना ही है, बट किस तरीके से अपने आप को बचाना है वो भी सब हमने इसमें रखा है, सब्जेक्ट मैटर में रखा है। तो इस तरीके से हम एक हरियाणा के माध्यम से पूरे देश को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारी युवा शक्ति है उसको सही उसकी ऊर्जा को सही तरीके से कैसे हमने रूपांतरित करना है। बाकी तो सर टोटल हमारे 218 बच्चे हैं जी, और इसमें जो है 16 राज्य टोटल हमारे आए हुए हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं राज्य भी बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर, आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, और इधर से चंडीगढ़ हो गया। उसके बाद साउथ से आप ले लें तो केरला, कर्नाटका, आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तमाम राज्य हमारे, पौंडीचेरी, ये तमाम राज्य हमारे इसमें जो है 16 राज्य इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज का जो युवा है नशे की दलदल में गिरता जा रहा है, क्या रेड क्रॉस इसके ऊपर जो कार्य कर रही है? हमारा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि हमारा मेन फोकस ही इसके ऊपर है। कल हमारा एक पूरा एक इवेंट इसके ऊपर हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि जो नारकोटिक्स से जो हमारे ओपी सिंह जी हैं उनको भी हमने इसमें इनवाइट करा है, और कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं उसको भी हमने इनवाइट करा तक, और उस सामाजिक संस्था से वो बच्चे आएंगे जो इस नशे की लत से बाहर निकले हैं, ताकि उनको ये बताया जाए कि भी ये नशा आपको किस हद तक ले जाता है, और फिर आपसे एक बार आप उसमें फंस गए तो आप उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल है। तो उसके ऊपर हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे और कॉलेज लेवल पे यूथ रेड क्रॉस हमारे बहुत सारी गतिविधियां कर रहा है। तो उसमें भी हमें लगातार हम इसके ऊपर प्रयासरत हैं कि किस तरीके से हमने नशा उन्मूलन के लिए कार्य करना है। तो और युवाओं का बड़ा सपोर्ट हमें मिल रहा है इसमें। हमारी YRC यूनिट्स हर कॉलेज के अंदर है, और वो यूनिट्स के अंदर स्पेसिफिक यूनिट हमने ड्रग एडिक्शन की बनाई हुई है कि उस कॉलेज के अंदर कोई नशा सप्लाई तो नहीं कर रहा, उस यूनिट के अंदर कोई बच्चा नशा तो नहीं कर रहा। तो हम वो ध्यान रखते हैं अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी परिसर में, कि कोई इस तरह की गतिविधियां तो नहीं चल रही, और वो फिर अपने जो हमारे काउंसलर होते हैं, जो हमारे प्रोफेसर साहिबान होते हैं, उनको इस बारे में इंटीमेट करते हैं कि इस तरह की गतिविधि चल रही है, फिर हम आगे उस देखते हैं कि किस तरीके से उसको वहाँ से ख़त्म किया जाए। तो इस तरह से हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। लड़कियां भी इसमें, ये हमारा लड़कों का शिविर है, ऐसे ही हम लड़कियों का शिविर लगाते हैं। तो उसमें भी इसी तरीके से, बल्कि लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन है वो बड़ा अच्छा रहता है। हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं दोनों को। हमारा अलग अलग लगाने का मतलब ही यही है कि ताकि, क्योंकि इसमें अगर हम 200 बच्चों की कैपेसिटी है तो 100 लड़के और 100 लड़कियाँ आएंगे, उसमें 200 लड़कियाँ आएंगी, इसमें 200 लड़कियाँ, तो प्रतिभागिता जो है बढ़ती है। तो उसमें बच्चे आते हैं, इन्हीं विषयों पे वहाँ डिस्कशन होती है। विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम बहुत सारे बड़े बड़े नेशनल लेवल के प्रवक्ता बुलाते हैं कि उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं। लड़कियों के जो आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं, इवन ये लिव इन रिलेशनशिप और ये सब जो विषय वस्तु है, जो बड़ी संवेदनशील जो सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर भी हम डिबेट कराते हैं बच्चों की, कि क्या हमारा जो युवा है वो इस बारे में उसके विचार क्या हैं, किस तरीके से इसको सोच रहा है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें रखते हैं। हमारा सुबह का जो सेशन हमारा, जैसे यूथ रेड क्रॉस का बेसिक मोटिव जो है वो हेल्थ सर्विस एंड फ्रेंडशिप है। तो जो हमारा सुबह का सेशन है वो योगा से स्टार्ट होता है। मैडम भट्टी जी हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, ये सुबह का सेशन हमारा लेते हैं। बड़ा ही उपयोगी हमारा सेशन रहता है। बच्चे उनको ध्यान, योग और प्राणायाम से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हेल्थ सर्विस एंड फ्रेंडशिप हमारा है। सुबह हम हेल्थ से स्टार्ट करते हैं, बीच में हम उन्हें बताते हैं कि सर्विस कैसे देनी है, समाज को अपनी सेवाएं कैसे देनी है, और उसके बाद आपने यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप जो
अब यहाँ पर इतने राज्य इकट्ठे हुए हैं, तो हम उनको ये संदेश दे रहे हैं कि आप राज्य से नहीं आए, आप भारतवर्ष के नागरिक हैं और आप सब भारतीय हैं। तो ये भावना इनके अंदर, और यूथ रेड क्रॉस का वॉलंटियर हैं, तो ये भावना हम इसके माध्यम से हम इनको देने की कोशिश कर रहे हैं। कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो देश भर से यूथ रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स आए हैं, ये अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण लेते हैं। आप सब लोग पत्रकार साथी समाज की सजगता से, समाज की भावना से और समाज की आवश्यकताओं की भली भांति से परिचित हैं। इस समय आपको सबको पता है किस तरह से प्राकृतिक आपदा पूरे देश में आई हुई है और ये अपने आप में एक चुनौती बनी हुई है। तो इस प्रशिक्षण शिविर में हमने ये डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, इस विषय को मुख्य रूप से रखा है ताकि ये वॉलंटियर्स आपदा का अच्छा से प्रशिक्षण ले सके और फिर अपने अपने राज्यों में जाकर वहाँ आपदा मित्रों का गठन करके और इस आपदा के प्रबंधन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की हो सकती है, इन विषयों पर चर्चा करें। अनेक विषयों पर हम सब लोग चर्चा करते हैं, उनमें से रेड क्रॉस ने जो भूमिकाएं तय की हैं उनमें ये सब विषय आते हैं। तो उसमें क्योंकि युवा अपने आप में संपूर्ण विषयों को समेटे हुआ होता है, क्योंकि युवा मन जो है एक सागर की तरह होता है, वो सब बातें समझ भी सकता है, समझा भी सकता है, कर भी सकता है, तीनों आयामों पर खरा उतर सकता है। इसलिए आप सबको हमें ये बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि जैसे रोहित जी ने बताया कि आज पूरे देश में रेड क्रॉस का जब विषय चलता है तो सारे देश की रेड क्रॉस की शाखाएं आशा भरी निगाहों से हरियाणा की ओर देखती हैं कि हरियाणा अब क्या करने वाला है, हरियाणा कैसे करने वाला है। और मुझे ये बात बताते आपको फक्र हो रहा है कि पिछले कई वर्षों से लगातार हम अनेक विषयों में और पुरस्कार लेते रहे। इस बार भी अपना ब्लड डोनेशन के ऊपर हमको पूरे हिंदुस्तान का प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। 22 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। राष्ट्रपति महोदया के हाथों से रेड क्रॉस के आपके साथी सम्मान किए जाएंगे। इससे पूरे हरियाणा का गौरव भी बढ़ेगा। और एक बात मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता भी हो रही है कि अभी 24-25 इस वर्ष में 2,40,789 यूनिट्स हमने रक्त की इकट्ठी करी है और 4330 शिविर लगाए हैं। और अगर देखा जाए तो हम हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में ये लगभग तय करते हैं कि कम से कम 2 कैंप आवश्यक रूप से जरूर लगे। और ऐसे अगर हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि लगभग 70,000 से अधिक इसमें प्रतिभागी भाग लेते हैं वर्ष भर में। तो कितने लोग इसमें जुड़ते हैं इसका एक बड़ा आंकड़ा है। और ये सब लोग मिलकर काम करते हैं, यानी वो भाषा भी नहीं जानते, वो सब बात जानते हैं। हरियाणा में रहता है, साउथ का भी पढ़ता है, लेकिन वो इस बात पे आगे आता है कि मुझे इन सब बातों रंग कास्ट एंड कीड से हट करके मैं काम करता हूँ। क्योंकि ब्लड डोनेशन आपको पता है एक ऐसी आवश्यकता है कि बाकी सब चीज़ फैक्ट्री में बन सकती हैं, लेकिन खून फैक्ट्री में नहीं बन सकता। और जब अपना कोई घर का निजी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है और जब वो जीवन मृत्यु के बीच में जूझ रहा होता है तो उस समय हमको मालूम पड़ता है कि खून का महत्व क्या है। तो इसलिए उस खून के महत्व को देखते हुए और अब तो रेड क्रॉस ने कोशिश किया है कि हम अपना ब्लड बैंक भी चलाएं। एक आध जगह हमने शुरुआत भी की है। और इस रक्त से कई बार लोगों को ये लगता है, कुछ लोगों ने शिकायत की हमसे कि भाई आप इतना खून लेते हो, इसका एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद बेकार हो जाता है खून। तो हमने कहा ऐसा नहीं है, आपको लगता है ऐसा है। सच्चाई क्या है कि हम लोग पहले से ही इसका मैनेजमेंट रखते हैं कि जो खून लिया गया है वो उचित समय पर उचित स्थान पर पहुँचे। और इसके अलावा खून के से 8 हिस्से किए जाते हैं, उनमें से प्लाज्मा अलग होता है, प्लेटलेट्स अलग होती हैं। और ऐसे जो डोनर्स हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर इस बात को अपना लिया है, हंसी खुशी के साथ ब्लड डोनेट करते हैं। वैसे मैं बहुत बड़ाई तो नहीं करता, आपका भाई हूँ, लेकिन मैंने भी केवल अधिक नहीं 37 बार रक्तदान किया है। लेकिन मैं अपने आप को सोचता मैं बहुत किया है, लेकिन मुझे अचंभा हुआ कि जब मुझे ऐसे मिले जो शतकवीर हैं और एक तो मुझे चंडीगढ़ में मिले, उन्होंने 186 बार रक्तदान किया है। मैं उनको अचंभा हूँ देख। तो हमें लगता है कि समाज को जीवित रखने के लिए युवाओं की जो भूमिका है ना, वो युवा निभा रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए ये सारे प्रयास हम लोग किए जा रहे हैं। और विशेष रूप से जो चैलेंजेस इस समय आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए समाज के अंदर तरह तरह की बीमारियां, आपको पता नशे की बात आई है, तो नशे के खिलाफ आप देखने में हो सकता है आपको नजर आ भी आता हो, लेकिन रेड क्रॉस ने एक प्रयास किया है कि हम नशे के विरुद्ध एक ऐसा जन जागरण अभियान चलाएं जिससे हम हर आदमी को जोड़ सके उसमें। और अभी मैं घोषणा तो नहीं करूंगा, नहीं, अभी कुछ योजना बना रहे हैं, कुछ और बड़ा भी योजना इसकी तैयार की जाए।
अभी इस समय जन जागरूकता अभियान के लिए हम क्या करते हैं, कॉलेजों में, स्कूलों में, जगह जगह जा करके हम उनको नशे के खिलाफ जागृति देते हैं, बताते हैं और उनके खिलाफ उनको शपथ दिलाते हैं और उनके जागरण के लिए तरह तरह की इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसलिए हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है, जो एडीजीपी ओपी सिंह जी है, वो इसके नशा विरुद्ध अभियान के अपने हरियाणा के संयोजक हैं, तो उनसे हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि आप आइए। और कोशिश ये रहती है कि नौजवान इस युवा को कैसे नशे से दूर किया जाए। जैसे रोहित जी ने बताया कि कुछ ऐसे नौजवान भी इसमें हम बुलाएं कि जिन्होंने नशा किया और उसके दुष्परिणाम भुगते हैं, तो लोगों के सामने अपनी आप बीती भी बता सकें। इसलिए सब लोग एक ऐसी चीज़ लेकर हम चल रहे हैं और आप सब लोगों के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि देखो, आज समाज के अंदर आप देख रहे होंगे कि ओल्ड एज होम की आवश्यकता महसूस हो रही है, वृद्धाश्रमों की आवश्यकता महसूस हो रही है। ये अपने आप में इस भारतीय सभ्यता संस्कृति के एक धब्बा है वास्तविकता के। वास्तव में क्या होता है कि माता पिता पूजनीय होते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, और उनकी सेवा करना ये हमारा दायित्व है। संस्कृत में कहा है ना, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोर बलम। यानी जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, भगवान उसे 4 चीजें निःशुल्क भेंट करता है, आयु विद्या यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं इसके। ये संस्कृति में हमें बताया गया। लेकिन अब दुर्भाग्य ऐसा है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण युवा प्रतिभाएं, युवा क्षमताएं, और आप कुरुक्षेत्र में रहते हो इसलिए आप भली बात परिचित हो, यहाँ से पलायन हो रही है। यहाँ से पढ़ता है, योग्यता हासिल करता है, जाकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दुनिया भर के देशों में जाता है और वहां पर अपमान भी सहता है और अपनी प्रतिभा का उपयोग भी वही करता है। तो हमारा प्रयास ये है कि प्रतिभा पलायन ना हो, युवाओं के अंदर प्रतिभा है उसका देश के लिए और अपनी समाज के लिए उपयोग हो। और उनके अंदर जो विकृति आ रही है, जो बुजुर्गों के सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, वो बुजुर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि आज माँ बाप की सेवा करना उनकी मजबूरी हो रही है। माँ बाप को लगता है कि बच्चे हमारी सेवा कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो ओल्ड एज होम की तरफ जा रहे हैं। तो हम वैसे तो कोशिश करते हैं कि अपन प्रयास करें युवाओं में ऐसी प्रेरणा जगा सके कि ओल्ड एज होम की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन अब ओल्ड एज होम खोलना मजबूरी हो रहा है, तो हम जगह जगह पर इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। और उसमें कोशिश ये रहती है कि अब बुजुर्ग आदमी है, वो जब घर से तिरस्कार महसूस करके जब आता है, तो उसके मन में तरह तरह की भावनाएं होती है, खिन्नताएं होती हैं, वो समाज में तरह तरह की बात लेकर आता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो उन सब बातों को भूले और समाज के साथ अभिन्न अंग बल्कि हंस के साथ, खुशी के साथ रहे। इसलिए डे केयर सेंटर्स भी चलाते हैं हम, तो खेल के लिए छोटे छोटे अपने ये टेबल खेल ऐसे जो है ना, अपने क्या बोलते हैं, कैरम बोर्ड टाइप, इस तरह के छोटे छोटे खेल जो होते हैं, और बच्चे आपस में खेलें, हंसी मजाक करें, नौजवान वो अपने आप को लगे मेरे अपने पुराने जमाने की बात करें। और उन्हीं के द्वारा किए कामों के द्वारा जो बच्चा आगे बढ़ रहा है उसको देखकर खुश हो, और वो बच्चे भी धीरे धीरे उनसे प्रेरणा लेकर के और समाज के अंदर हमारे माता पिता हमारे समाज का हिस्सा हैं, और इसकी मेरी सर्वांगीण उन्नति में इनका योगदान रहा है। एक बात मैं अवश्य और कहना चाहता हूँ कि जैसे रोहित जी ने बताया है कि ये जो शिविर है, शिविर अपने आप में बहुत सी चीज़ें लेकर आता है, और शिविर के नाम पर कई तरह के डर भी लगते हैं। मैंने एक दिन रोहित जी से बात की तो उन्होंने बताया कि हम एक जगह गए शिविर की बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा भाई हम आपको नहीं देंगे। क्यों? पहले जो लोग आए थे उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। तो कहा आप देकर देखिए, दिया तो बड़ा याद करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। यानी जो ट्रेनिंग दे रहा है उस व्यक्ति पर निर्भर है कि आप क्या परोस रहे हैं आप पर। तो हमारा प्रयास ये है कि अच्छा परोसा जाए और युवा की सर्वांगीण उन्नति हो। इसलिए सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अनेक विषयों पर उनकी चर्चा होती है और उनको प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि फर्स्ट एड का प्रशिक्षण लेकर वो जाए, CPR की ट्रेनिंग लेकर यहाँ से जाए, और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेकर जाए, ताकि उस ट्रेनिंग का उपयोग अपने अपने क्षेत्रों में, राज्यों में जा करके और अपने साथ टीम बना करके आगे आए, और इस प्रकार जो इस दुनिया को, संसार को आज नौजवानों की क्षमताओं की आवश्यकता है उसका भरपूर उपयोग हो सके। ये हमारा प्रयास। ऑफिस की यहाँ पे बहुत दिनों बाद देखो बात ऐसी है कि आप सब लोग जानते हैं रेड क्रॉस में भी कर्मचारी काम करते हैं और मैन टू मैन डिफर होता है। आज आप आगे तो आप थोड़ा अच्छा काम कर दिया, या थोड़ा हल्का काम हो गया, मैन टू मैन डिफर तो होता है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये है कि अब उसके अंदर कुछ है, नए गवर्नर साहब आए हैं, नई क्षमताओं के साथ आए हैं, पूरा स्टाफ नया हो गया है, और भगवान की दया से हमारा भी स्टाफ नया है। तो हमारी कोशिश है कि नए जोश और नए उत्साह के साथ ऐसा काम करें ताकि अपने को लगे कि जो वास्तव में आप और हमको लग रहा है यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन पूरे देश को लगता है हरियाणा में कुछ हो रहा है।
तो इसलिए उसको ठीक ढंग से भी हम जहाँ कमी है उसको दूर करें। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सार्वजनिक रूप से आपको बता नहीं सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको प्रयास कर धीरे धीरे जो है ना, हम भी नहीं बताना हाँ चाहते। रेगुलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी उसको सिस्टमाइज करेंगे। अभी गवर्नर साहब से आए हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी इसमें एजीएम वगैरह मीटिंग होती है, उसमें जो समस्याएं उनको इकट्ठा करके उन विषयों पर चर्चा होती है और सरकार के प्रशासन के सब लोग हिस्से बैठते हैं उसमें, उन पर गंभीर चर्चा के बाद नए नए डिसीजन लिया। वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, ये वास्तव में पीड़ा भी है ना, ये कोई गलत बात नहीं है। जिसने अपने जीवन में कई बार खून दिया है उसका आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई सी ध्यान है तो बताना। हमने कोशिश की है कि एक ऐसा रक्तदाता सूची भी तैयार की जाए, हर जगह पर है वो कई बार जानकारी के अभाव में भी छूट जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सी जगह पर लिस्टें बनी हुई है कि जैसे कई बार क्या होता है एक्सटेम्पोर खून की आवश्यकता पड़ती है और फला ग्रुप की ही जरूरत पड़ती है, वो कई बार ऐसे ग्रुप होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते, तो हमने उनकी लिस्ट बनाई हुई है। तो हम जगह जगह पर उसको कोशिश करते हैं। तो आप अगर कभी ऐसी कोई बात आए तो आप बताएं, रोहित जी को बताएं, हमें बताएं, ताकि हम उसको वो मुहैया भी करवा सकें। हमारा प्रयास तो रहेगा कि सब डिस्ट्रिक्ट में दी जाए वो, और जहाँ कमी हो ठीक भी की जाए, लेकिन फिर भी उसको अगर कहीं कमी है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे और हम उसको अच्छे स्तर पर भी और आप सबके सहयोग से भी हम इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये देखो सच्चाई मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जीवन मृत्यु के बीच में खून एक ऐसी चीज है जिसको हम कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। ये मानव के द्वारा दिया जाना रक्त है ना, यही सेवा का काम करता है, इसलिए उसकी भूमिका ठीक से रहे। और अगर बात करें तो आपका लिव इन रिलेशनशिप पर तो हमने जी लिव इन रिलेशनशिप पर तो हमने अभी कुछ किया नहीं है, क्योंकि अभी एक ऐसा विषय है, कंट्रोवर्शियल विषय है कि इस पर किया जाए कि नहीं किया जाए, अलग तरह के विचार है। अब आपके सामने कुत्ते का विषय आया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उस पर ही समाज हिस्से में बट गया। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं कि हम हिस्से में बटना नहीं चाहते, फिर भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि अपने संस्कार बच्चों को अच्छे देंगे ना तो ये कुरीतियाँ नहीं आएंगी। कुरीतियों का जन्म संस्कारों से होता है। और मैं समझता हूँ, देखो आप सब हाँ अपने परिवार से ही हैं, मैं भी आपके परिवार से हूँ, आप भी हमारे परिवार से ही हैं। आपको सबको पता है कि जड़ जो है ना अपने परिवार में ही। और मैं सबको कहता हूँ कि अपने परिवार सुधर जाएंगे तो समाज देश दुनिया अपना सुधर जाएगी। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि मैं सुधरा तो जग सुधरा, तो इसलिए हम प्रयास ये करते हैं यहाँ युवाओं को ऐसे प्रेरणा दें। आपके मुझे कहते हुए फक्र है इस बात का कि यहाँ रहने वाला शिक्षणार्थी, मुझे विश्वास है कि कोई भी किसी गलत दिशा में नहीं जाएगा, गलत दिशा में स्टेप नहीं उठाए, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनाइज करने वाली जो टीम बैठी है वो इस बात का विशेष ध्यान रखती है। यहाँ से जा करके अब एक स्टेट के आदमी ने कहा इनसे, भाई साहब से, रोहित जी से, कि हम बच्चों को भेज तो रहे आपके पास, पर हमें विश्वास नहीं है कि वहाँ बच्चे कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तो इन्होंने कहा कि आप मेरे को भेज कर देखिए, फीडबैक बच्चों से लीजिए, फिर आप हमारे से मत लीजिए। अगर आपको फीडबैक अच्छा देंगे तो आप बताना। तो हमारा अभी तक का अनुभव ये है कि आज तक जो यहाँ से प्रशिक्षण लेकर गए हैं सबने यहाँ की तारीफ की है। और मुझे एक बात और बताते हुए फक्र हो रहा है कि अभी तक जितने कैंप लगे हैं उसमें सबसे बड़ा कैंप है ये। अभी तक जितने भी कैंप लगे हैं आज तक YRC के, आज तक 16 राज्य किसी में भाग नहीं ले पाए हैं, मैक्सिमम 13 राज्यों की टीमें आई थी। तो इस बार पहली बार आप लोगों के सहयोग से ये जो 16 राज्यों की टीमें आई हैं, और आगे आगे इसको और भी बढ़ेगी, 18 भी होगा, फिर 20 भी होगा। सर एक बात और लीगल अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम करते हैं। और रोड सेफ्टी वीक बनाते, पीछे हमारे खंड स्तर पर कार्यक्रम हुए हैं, उसमें लीगल सेल के साथ मिलकर के जजेस जो है अपने सेशन जज, जूनियर डिवीजन जज, सब ने मिलकर ब्लॉक लेवल पर से पहले प्रतियोगिताएं की हैं, ताकि छोटे बच्चों से ये शुरुआत हो जाए कि भाई ट्रैफिक नियम होते क्या है, ट्रैफिक के सिग्नल्स क्या हैं, वो क्यों दिए जाते हैं, उसका लाभ क्या है। तो मैं तो बल्कि कई बार कहता हूँ कि हमारे समाज में एक थोड़ी सी विकृति ये आ रही है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन इसलिए करते हैं कि चालान ना कट जाए। वास्तविकता तो ये है कि होना ये चाहिए कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए उनका पालन करें। हेलमेट इसलिए जरूरी नहीं है कि चालान कटे, हेलमेट इसलिए जरूरी है कि अगर दुर्घटना हो तो शरीर पर ऐसा अपना पोर्शन है शरीर का, मस्तिष्क जो शरीर का, कि जो महत्वपूर्ण अंग है, अगर इसको कहीं भी चोट लग गई तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेल्ट बांधना है। तो ये सब चीज़ें ऐसे हैं। अब धीरे धीरे समाज के अंदर इस बात को गहरी उतर जाए, तो हम कोशिश करें छोटे बच्चों से ले, अभी हमने प्राइमरी लेवल से शुरू किया है, ताकि छोटे बच्चे, फिर बड़े बच्चे, फिर स्कूल, फिर कॉलेज लेवल पर ये सब प्रतियोगिताएं हो और उनको कंठस्थ हो जाए कि किस प्रकार की ये सिग्नल्स हैं और उनका पालन करना क्यों जरूरी है, और ये सब जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इनको कैसे बचाया जा सकता है। हम अपने घर से निकले तो अपनी तैयारी करके निकले, क्या क्या मैंने अपने सबको देखा है क्या, ये सब बातें हम प्रयास करते हैं। देखो होता तो प्रयास ही है, और प्रयास करने से ही सफलता भी मिलती है।
तो हमें लग रहा है कि ये इस धीरे धीरे एक जागरूकता अभियान, एक आंदोलन बन जाएगा सर, हमारा विश्वास है। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए आपको लगता है? पाठ्यक्रम को तो देखो करने का विषय दूसरा है। सर हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने इसको ऐड कर लिया, एमडी यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी आपने जो रेवाड़ी वाली है, और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर हमारे यूथ रेड क्रॉस का जो हमारा सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने ऐड कर दिया है। तो बच्चों को ये जो विषय इतने सारे हैं उनको उनके करिकुलम में पढ़ाया जाए। ये हमारे रेड क्रॉस ने सर की गाइडेंस में हमने इनिशिएटिव ली थी, तो वो हमारे एग्जीक्यूटिव